सर्वनाम के कितने रूप होते हैं? सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। इसे आप लोग भेद और एग्जाम्पल एक साथ समझिए। भेद और एग्जाम्पल। सर्वनाम के कितने रूप? 6 रूप हैं ना। इन 6 रूप के बारे में आप लोग विशेष ढंग से समझिए। एक बार समझ जाइएगा, हमेशा हमेशा के लिए फिट। रटिए मत, बस समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। जब समझेंगे तो क्लियर होगा। रटने के चक्कर में जब तक आप लोग रहेंगे कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप लोग जो क्वेश्चन टाइप करते हैं, ऑनलाइन में पढ़ते हैं, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, कमेंट करिए, ऐसे नहीं चलता है पढ़ाई भाई। ऑनलाइन में रहोगे कुछ नहीं आएगा, मेन लाइन में आओ। ऑनलाइन छोड़कर मेन लाइन में आइए। आप लोग सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई नहीं होता। ऑनलाइन के चक्कर में है तो आज के युवा बर्बाद हो रहे हैं। मेन लाइन को भूल के ऑनलाइन में चले गए। ऑनलाइन भूलिए और मेन लाइन में आइए। अपने पुस्तकों से प्यार करिए, अपने बुक से। आप लोग किताब जरूर खरीदें। किताबों से अच्छा स्टूडेंट का साथी कोई नहीं होता। यानी प्रोनाउन के बारे में एक नजर आप लोग डालिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद हैं, 3 रूप हैं। पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अंतिम है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 हैं। किसके हैं ये? पुरुषवाचक। यानी ये किसी खास विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल है मैं, हम लोग। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं ना। हम खाना नहीं खाएंगे, हो सकता है। या हम बाजार जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमारी इच्छा है। इसका प्रयोग यहां किया जा रहा है। हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग। यानी यहां किसका हम लोग में क्या बता रहा है? बहुत सारे लोग। मैं और हम, मैं सिर्फ एक का है। मैं सिर्फ सिंगल व्यक्ति को सूचित करता है, सिर्फ एक व्यक्ति को सूचित करता है। और हम में बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं और अकेला भी हो सकता है। क्योंकि हम एक ऐसा शब्द है कि जो स्वयं के लिए भी प्रयोग होता है और कुछ मित्र भी अपने आप को हम कहते हैं। अब समझ में आया? मैं सिंगल के लिए प्रयोग होगा, हम सिंगल और डबल दोनों के लिए प्रयोग होगा। लेकिन हम लोग बहुत सारे ग्रुप के लिए प्रयोग होगा ना। तो ये अगला है मध्यम पुरुष। तुम माने सामने वाले को तुम भी प्रत्यक्ष रूप से जो सामने खड़ा है उसे हम लोग तुम बोलते हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के लिए हम मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम और आप में आप लोग भी हो सकते हैं, आप में आप लोग भी होंगे ना। और अन्य जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी उत्तम पुरुष में जिसकी संपूर्ण जानकारी मेरे पास हो उसे क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में जानकारी तो है, जानकारी तो है लेकिन उन्हें हम नाम से संबोधित नहीं करते हैं, उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह सर्वनाम क्या है? तुम और आप लोग। लेकिन जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगला कौन है, क्या है, नहीं ऐसा कुछ मालूम नहीं है, तो उसके लिए अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसके लिए अन्य पुरुष का हम प्रयोग करेंगे। ए, वे, या, वह, ए लोग, वे लोग, इसका प्रयोग हम करेंगे अन्य पुरुष में, यानी जिसकी कोई हमें जानकारी ना हो। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के 2 भेद हैं, निकटवर्ती और दूरस्थ। निकट के लिए प्रयोग करेंगे या और ये पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है, यह मेरा दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग बोलते हैं ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो बोलता है, वो क्या बोलती है? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये क्या बता रहा है? आप लोग समझ रहे हैं क्या बता रहा है? निकट, करीब का संबंध। क्या बता रहा है? करीब का, निकटवर्ती संबंध में प्रयोग होगा। निश्चित हो, निश्चित। इस संबंध कैसा संबंध है? एकदम प्रकट है, प्रत्यक्ष निश्चित संबंध है। लेकिन वैसा संबंध जो दूर का हो, जो दूर का हो, तो उसके लिए प्रयोग क्या करेंगे? वह गाड़ी किसकी है? वह गाड़ी किसकी है? वे कहां के हैं? वे कहां के हैं? अब समझ में आ रहा है? जिसके लिए कोई संबंध क्लियर नहीं है, है दूर के हैं, है कहां के? दूर के। लेकिन जो निकट है, यह मेरी माँ है ना,
वे वे शब्द आया तो क्या बता रहा है, जो निश्चित नहीं, लेकिन है तो क्या वो निकट का ना कि दूर का। वे मतलब दूर के लिए और ये मतलब निकट के लिए। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो भेद होते हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। कोई जानवर है, कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है, इसके लिए हम कोई शब्द का कोई मतलब जिसकी कोई हमें खास जानकारी नहीं है, लेकिन ये मालूम है वो सजीव है कि निर्जीव है। सजीव है तो हम कोई का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कोई। लेकिन अगर निर्जीव है, निर्जीव मतलब वस्तुएं, तो वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे? कुछ। कुछ जा रहा है, कुछ खा रहा है ना, कुछ ला रहा है। यानी जो वस्तुएं सजीव नहीं है उसके लिए हम कितना प्रयोग करेंगे? कुछ। क्योंकि यहां क्या बोल रहे? अनिश्चय, क्लियर नहीं है कि कौन है, क्लियर नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, वैसे सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक कहते हैं ना। और अगला है संबंधवाचक, जिसके साथ संबंध, उसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करेंगे? जो और सो। जो और सो का प्रयोग हम करते हैं संबंध में, लेकिन इसका संबंध बहुत कम ही मिलता है। जो भी मिला ठीक मिला, जो हुआ ठीक हुआ ना, ऐसे बहुत कम इसके उपयोग होते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। तो दुनिया प्रश्न करने के लिए व्यग्र है। व्यग्र, अगर प्रश्न करने को छूट दे दिया जाए तो हमको लगता है कि टीचर लोग को रास्ता चलना मुश्किल कर देगा लोग। यही एक भलाई है कि पैसा लेते हैं। और कुछ लोग समझाते हैं कि जितना ज्ञान खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। क्यों खर्च करोगे? फ्री का ज्ञान मिला है क्या? फेसबुक और व्हाट्सएप का नॉलेज फ्री में बांटा जाता है कि यूनिवर्सिटी में और कोचिंग में जाकर पैसे देकर प्राप्त किया गया ज्ञान फ्री में नहीं बांटना चाहिए। नहीं, कीमत, जिसकी कीमत लगे, जिसका मूल्य लगे, उसे कभी भी फ्री में नहीं देना चाहिए। अगर फ्री में दोगे तो दुश्मन बन जाओगे। फ्री में दिया गया ज्ञान दुश्मनी बढ़ाता है, यह जान लीजिएगा। मुफ्त की सलाह दुश्मनी बढ़ाने का माध्यम है। आप तो बोलेगा ये अपने आप को बहुत चालाक बनता है, तो चालाक बनने की जरूरत नहीं। फ्री में ज्ञान मत दीजिए। जब तक 20 बार पूछे ना, कुछ दाम ना दे, तब तक ज्ञान देने से परहेज करिए, नहीं तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। और देखिए, प्रश्नवाचक में दो तरह के होंगे, एक प्राणी बोधक और दूसरा वस्तु बोधक। तो प्राणी बोधक के लिए देखो कौन आया है, क्या बोलते हैं? कौन आया है। और नहीं हुआ तो कौन कौन है। वहां झगड़ा हुआ, देखो तो झगड़ा में कौन कौन है? कौन कौन, यानी जिसके बारे में हम जानते होते नहीं, प्रश्न करता है नाम बताओ कौन कौन है। या कहीं दुकान खोला है, कौन खोला है देखो तो। यानी उस व्यक्ति के बारे में, उस समूह के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वहां हम क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। और अगला है वस्तु। क्या, देखो तो क्या खा रहा है ना, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। और अगला है क्या क्या, वो क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लगता है उसको पकड़ के ले गया तो क्या क्या निकालेगा, किडनी निकालेगा कि आंखें निकालेगा कि दिल निकालेगा, ऐसा होता है ना सब। ये प्रश्न है, क्या और क्या क्या। कितने तरह से होंगे? दो, एक प्राणी के लिए, दूसरा वस्तु के लिए। प्राणी मतलब सजीव और वस्तु मतलब निर्जीव। यानी प्राणी को दुख होगा तो कौन है, कहां है, ऐसा शब्द होंगे ना। और कौन कौन है, एक साथ में है तो कौन कौन है, ऐसे शब्द होते हैं ना। आगे है क्या, ये वस्तु के लिए क्या लाए हो भाई, बोलते हैं ना आप क्या लाए हो, क्या क्या है आपके पास दिखाइए। कपड़े वाला आता है, गटर खोलता है, क्या क्या है दिखाओ, तो ये वस्तु के लिए ना है। और अंतिम जो है निजवाचक, जो हम किसी सम्मानित अपनों के लिए प्रयोग करते हैं। आप सम्मानित और अपना है तो किसका प्रयोग करेंगे? आप। हम हरगिज उसके लिए तुम और तुम का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इस भेद को और इस एग्जाम्पल को हम उम्मीद करेंगे कि हमेशा के लिए समझ जाएंगे। एसएससी जीडी के लिए एक टॉनिक है, और इस टॉनिक का कोई काट नहीं, 20 नंबर का हिंदी आएगा और उम्मीद करेंगे कि आप 20 में 20 सही करेंगे। थैंक यू।